गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक्सटेंशन एजुकेशन के क्लास में हम पढ़ेंगे फ़िलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा का दर्शन। ये बीए प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए है। प्रसार शिक्षा जो एक महत्वपूर्ण विषय है और परस्पर अन्य विषयों के साथ इसका एक गहरा घनिष्ठ संबंध है। आज हमने इसके सिद्धांतों के बारे में जान लिया था, इसके उद्देश्यों के बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। आज विशेष रूप से ये कक्षा केंद्रित रहेगी प्रसार शिक्षा के दर्शन के ऊपर। अब जब हम दर्शन की बात करते हैं तो प्रसार शिक्षा में हमारे प्रमुख केंद्र बिंदु कौन है? मानव, ह्यूमन, या वो व्यक्ति जिसके लिए कि हम विकास की बात कर रहे हैं। तो उसके सर्वांगीण विकास से ही तात्पर्य है और यही हमारा प्रमुख उद्देश्य है प्रसार शिक्षा के अंतर्गत कि हम उसके ज्ञान को, उसके कौशल को, उसके दृष्टिकोण को और उसकी मनोवृत्तियों में एक सकारात्मक परिवर्तन लाएं और ये परिवर्तन उसके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने में उसको मदद करें। तो शिक्षा तो जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है या कहे कि एक हथियार है जिससे कि हम अपने ज्ञान चक्षु खोल सकते हैं, हम अपने ज्ञान का जो आयाम है उसको और विस्तार दे सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे विशेष रूप से दर्शन की, यानी कि किस प्रकार से प्रसार शिक्षा में मानव कल्याण की बात कही गई है, उसकी क्या व्याख्या की गई है, किस प्रकार से दर्शन के अंतर्गत उसके सर्वांगीण विकास की चर्चा विभिन्न वैज्ञानिकों ने कह लीजिए या समाज विज्ञों ने कही है। तो आइए एक एक करके इसकी फ़िलॉसफी को हम पढ़ते हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी है और ये शॉर्ट आंसर के टाइप पे भी क्वेश्चन आ सकता है और ये लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। तो विशेष रूप से ध्यान दीजिए, आपको मुख्य बिंदु जो पॉइंट्स मैं समझा रही हूँ उसके नोट्स भी मैं आपको भेज दूँगी। इसके अतिरिक्त एक एक करके पॉइंट का जो एक्सप्लेनेशन, जो स्पष्टीकरण मैं आपको दे रही हूँ उसको ध्यान से समझिए और अगर कोई बिंदु समझ नहीं आता तो उसको नोट करके रखिए, कमेंट्स में दे सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप मुझे भेज सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला हम प्रसार के दर्शन की विशेषताओं की हम बात करें तो पहला आ जाता है मानवतावादी दर्शन। इससे क्या तात्पर्य है? ह्यूमैनिटेरियन फिलॉसफी। अब हम कह रहे हैं कि प्रसार शिक्षा में क्या है? मुख्य रूप से आधार ही मानव है तो दृष्टिकोण भी मानवतावादी होगा ही। तो प्रसार के कार्यक्रम में जब भी हम बात कर रहे हैं तो वो मानव कल्याण की बात कर रहे हैं। तो मानव कल्याण के अंतर्गत उसके मानव के अंदर जितने भी कौशल, जितनी भी क्षमताएं उसके अंदर छिपी हुई हैं, उनकी अभिव्यक्ति, उनका विकास और उनको उजागर करना और किस प्रकार से इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए, विकास के सोपान को प्राप्त करने के लिए ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। अब आप देखें इसमें बहुत सारी चीज़ें, अब जब मानव जीवन में हम मानवतावादी दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं तो उसके लिए पर्याप्त संसाधन जुटाना भी ज़रूरी है। जितने संसाधन हैं इसमें मानवीय और भौतिक दोनों ही संसाधनों की हम बात करेंगे तो उसके अंदर जो मानवतावादी गुण हैं उसके विकास का हमें प्रमुख रूप से उद्देश्य रखना पड़ेगा और उसी पे हमारा केंद्र रखना पड़ेगा किसी भी प्रकार के कार्यक्रम का। तो हम मानव के अंतर्गत जो भी पॉजिटिव बातें हैं, सकारात्मक पक्ष हैं, उस मानवतावादी दृष्टिकोण को हम सर्वोपरि रखेंगे और जितने भी नकारात्मक, नेगेटिव पॉइंट्स हैं या नकारात्मक बिंदु कह सकते हैं हम किसी भी मानव के व्यवहार के, उनको हम इम्प्रूव करने की या उनको और उसको किस प्रकार से दूर किया जाए इसकी हम चर्चा करेंगे, इसकी हम बात करेंगे। तो जब भी हम विकास और समाज की परिकल्पना करते हैं तो विशेष रूप से ये ध्यान होती है कि हम ऐसे लोगों से वो समाज कॉन्स्टिट्यूट हो या बने, ऐसे लोगों का योगदान उसके अंतर्गत हो जो कि उसको एक दिशा दें, विकास की तरफ आगे बढ़ाएं। तो ह्यूमैनिटेरियन फिलॉसफी मानव के इन्हीं सकारात्मक गुणों के ऊपर केंद्रित है, उसी के ऊपर बल देती है कि किस प्रकार से हम एक
अच्छे राष्ट्र की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं, अच्छे मानव का विकास कर सकते हैं, मानवीय गुणों का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आ जाती है वो है रियलिस्टिक फिलॉसफी। रियलिस्टिक से तात्पर्य ही है यथार्थवादी दर्शन। तो यथार्थवादी क्या है? जब हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, मानव की बात कर रहे हैं, तो फिर हम जो भी प्लानिंग करेंगे हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम यथार्थ के धरातल पे रह के हम उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम रह सकें। तो जो भी उसकी मौलिक आवश्यकताएं हैं, चाहे वो भोजन की हैं, ज्ञान की भी हैं, क्योंकि ज्ञान के बिना वो व्यक्ति अंधकार में ही रहेगा। तो उसकी बुद्धि कौशल का विकास तभी होगा जब उसे ज्ञान दिया जाएगा। तो भोजन की बात हो गई, आवास की बात हो गई, या उसकी आय की बात हो गई, वस्त्रों की बात हो गई। अगर हमारा प्रमुख उद्देश्य ही उसकी आय को बढ़ाना है, जिससे कि वो एक पॉजिटिव माहौल में, एक सकारात्मक माहौल में और विकास की बात हो सके, साथ ही साथ ये भी चीज़ है कि उसकी आवश्यकता की जो पूर्ति हो, व्यक्ति के मानवीय भौतिक जितनी भी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, इसके लिए निम्न श्रेणी से हम चलें, यानी ग्रास रूट लेवल से हम चलें, तभी विकास पाया जा सकता है। कि व्यक्ति को, लोगों को, समुदायों को ग्रामीण स्तर पे, सबसे निचले स्तर पे क्या आवश्यकता है उसको हम देखें, और वो जब तक उसको देखने में हम और उनको आर्थिक रूप से संपन्न बनाने में हम सक्षम नहीं हो पाएंगे, तब तक और दूसरी कोई भी बात करना बेमानी हो जाती है। तो यथार्थवादी दर्शन में हम अपने जो भी लक्ष्य स्थापित करें वो यथार्थ से जुड़े हुए, उस प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर टिके हुए होने चाहिए कि हम उनकी पहले मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करें, उनको ज्ञान दें, वो किस प्रकार से विकास कर सकते हैं इसके ऊपर केंद्रित रहें, और तभी हम राष्ट्र के विकास की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आदर्शवादी दर्शन, आइडियलिस्टिक फ़िलॉसफी हम इसे कहेंगे। अब प्रसार के इस दर्शन पे, क्योंकि हम कुछ आइडियल्स होते हैं, कुछ आदर्श होते हैं, क्योंकि यही आदर्श हमारे व्यवहार को भी परिभाषित करेंगे। किसी व्यक्ति के क्या आदर्श हैं, वो उसके बोलने के तरीके में, उसके काम करने के तरीके में, उसके व्यवहार में प्रदर्शित होते हैं। तो और हम हमेशा मानवतावादी दृष्टिकोण के ऊपर बल देना चाह रहे हैं, तो इसीलिए आदर्शवादी दर्शन के अंतर्गत हम कहते हैं कि जितने भी मानव के लिए हम कहेंगे ना कि एक आदर्श होना चाहिए, उस व्यवहार को अपनाने की प्रेरणा हम प्रसार शिक्षा में देंगे। तो प्रसार कार्यकर्ता अपने उद्देश्यों के माध्यम से या मूल्यों के माध्यम से या आदर्शों से ग्रामीण जनता को, समुदायों को प्रेरणा देता है, जिससे वो उसको एक आदर्श मान सके। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति को आइडियल मानते हैं, आदर्श मानते हैं, तभी हम उसके गतिविधियों को, या हम कहें कि वो क्या कर रहा है, उसको फॉलो करने का प्रयास करते हैं। तो वो हम उसकी बात तभी मानेंगे जब हम आदर्श रूप से हम समझें कि वो व्यक्ति सही कर रहा है। तो कोई भी चीज़, चाहे रहन सहन के स्तर की बात हो, आगे और आय बढ़ाने की बात हो, इनकम इंक्रीज जिसे हम कह सकते हैं, आय के और स्रोतों को जानना पहचानना है, शिक्षा की बात हो, तो ये सभी चीज़ें, या प्राकृतिक संरक्षण कह सकते हैं, पेड़ लगाना, या इस प्रकार की चीज़ें हैं जो भी, तो ये सब आदर्शवादी दर्शन के ऊपर केंद्रित है कि हमें एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना है, तो आदर्श रूप से किन बातों का हमें फॉलो करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, और यही प्रेरणा हमें प्रसार शिक्षा में देनी है। एक्सपेरिमेंटल फिलॉसफी, प्रयोगवादी दर्शन हो जाता है अगला। प्रयोगवादी दर्शन के अंतर्गत क्या है, कुछ नया तो करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि क्या करना है, किस दिशा में क्या किया जा सकता है। अगर ये प्रयोगवादी बिहेवियर नहीं होता, सोच नहीं होती, तो इंसान आज भी उसी पुरानी दुनिया में, उन्हीं पुराने संसाधनों के साथ रह रहा होता। लेकिन आज हमने कितना विकास कर लिया है, क्योंकि हम प्रयोग करते हैं। साइंस, विज्ञान है ही का आधार ही प्रयोग है, कि जब तक हम नई चीज़ें जानेंगे नहीं, वो किताबी जानकारी को व्यवहारिक पक्ष में उतार के नहीं आएंगे, तब तक उसका कोई यूज़ नहीं है। तो इसीलिए जो भी नए नए रिसर्च हो रही है, नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, नई खोज हो रही है, तकनीकों की नई जानकारी हो रही है, आविष्कार हो रहे हैं, तो ये सब प्रयोगवादी दर्शन पे ही आधारित हैं कि हम ट्राई करते हैं आज की जो स्थिति है
उससे और बेहतर स्थिति लाने के लिए हम प्रयास करते हैं। तो इसीलिए हम, और यही माध्यम बनता है फिर ग्रामीण विकास के लिए, लोगों के जीवन को सुधारने के लिए, उनको विकास प्रदान करने के लिए। तो चाहे हम कृषि की बात करें, चाहे हम महिला रोजगार की बात करें, ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार की बात करें, या उनकी आय की बात करें, तो वहाँ पे भी ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है कि जो भी नई चीज़ें आ रही हैं, नए रिसर्च के अंतर्गत, अध्ययन के अंतर्गत, या फिर अनुसंधान के माध्यम से, तो वो प्रयोग कर करके कि क्या चीज़ लोगों के लिए अच्छी है, क्या पद्धति है जो उस समुदाय को और विकास दे सकती है, ये हमें इसके ऊपर बल रहता है प्रसार शिक्षा में। और हमेशा हम कहते हैं कि प्रसार शिक्षा में लर्निंग बाय डूइंग, उस कार्य को करके देखेंगे तब हम उससे सीखेंगे। ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। और इसी श्रेणी में यहाँ पे उल्लेख करना ज़रूरी है लैब टू लैंड कार्यक्रम का, यानी कि हम प्रयोगशाला में जो बना रहे हैं उसको वास्तविकता की धरती तक कैसे लाते हैं, उसको किस प्रकार से लोगों, समुदायों को इस्तेमाल करना बताते हैं। ये प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला बिंदु आ जाता है एसेंशियलिस्ट फिलॉसफी, जिसे हम कहेंगे ज़रूरतवादी दर्शन। अब क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कोई व्यक्ति क्या महसूस करता है कि उसकी आवश्यकता क्या है, मूलभूत आवश्यकता क्या है, क्योंकि प्रसार के सिद्धांत भी हम इसी पे केंद्रित होते हैं कि मूलभूत आवश्यकता क्या है, फेल्ट नीड, व्हाट इज़ द फेल्ट नीड ऑफ द क्लाइंटेल। तो लोगों की, लक्ष्य समूह की जो मूल आवश्यकता क्या है उसको हम देखें, समझें, और उसी के आधार पे हम कार्यक्रम का निर्माण करें। तो जिसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा महसूस की जा रही है समुदाय के द्वारा, उसको हम सर्वोपरि रखें, और उसके बाद उसी से हम विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। ये संभव हो सकेगा। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम एक सारवादी या एसेंशियलिस्ट या ज़रूरतवादी दृष्टिकोण रखें सर्वांगीण विकास के लिए, लोगों के लिए, समुदाय के लिए, जहाँ की हम विकास के कार्यक्रमों को ले जाना चाहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रेग्मेटिक फिलॉसफी, इसे हम कहेंगे परिणामवादी दर्शन। परिणामवादी, हमें समझ में आ रहा है कि हम कार्यक्रम का आयोजन क्यों कर रहे हैं, ताकि उससे हमें सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सके, लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकें, यही हमारे लिए सर्वोपरि है। और लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ ही हम ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं। तो हमारी जो योजना है, जो प्रसार कार्यक्रम है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसमें लचीलापन होना चाहिए, ताकि थोड़ा बहुत परिवर्तन उसमें समय रहते किया जा सके। किसके दृष्टिगत? लोगों की आवश्यकताओं के दृष्टिगत। तो जो ग्रामीण समुदाय जिनके लिए वो योजना चल रहा है, कार्यक्रम चल रही है, उनके इंटरेस्ट को देखते हुए, रुचियों को देखते हुए, उनकी ज़रूरतों को देखते हुए हम योजना में परिवर्तन कर सके, ताकि हमारे परिणाम सकारात्मक आ सके। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इसे कहेंगे परिणामवादी दर्शन। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है पुनर्निर्माण में विश्वास का दर्शन। इट इज़ कॉल्ड फिलॉसफी ऑफ फेथ एंड रिकंस्ट्रक्शन। फेथ यानी कि आस्था। आस्था की बात तो हम सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि कोई भी चीज़ के निर्माण करना है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं पुनर्निर्माण की, तो उसमें आस्था रखना और लोगों का विश्वास बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो क्योंकि बहुत सारी आपदाएं आती रहती हैं, कई बार ये होता है कि वापस ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। तो जो विकास का क्रम है उसको वापस उसी स्तर पे आके, चाहे वो अकाल हो सकता है, प्राकृतिक और कोई आपदा हो सकती है, बाढ़ हो सकती है, या अर्थक्वेक हो सकता है, कोई भी और कारण हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमने विकास के लक्ष्यों को स्थापित कर दिया था, उन्हीं वो ध्वस्त हो गए, विध्वंस हो गए। तो इसीलिए अब हमें क्या करना होगा, हमें वापस से पुनर्निर्माण करना होगा। तो जब तक हम अपनी सोच में इस पुनर्निर्माण की भावना को, आस्था नहीं रखेंगे, तब तक वह करना संभव नहीं है। तो फिलॉसफी ऑफ फेथ एंड रिकंस्ट्रक्शन इज़ वेरी एसेंशियल, और सबसे महत्वपूर्ण दर्शन का ये सिद्धांत आ जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख टॉपिक्स है, मुख्य रूप से जो प्रसार के दर्शन की विशेषताओं को परिभाषित करते हैं। प्रसार शिक्षा के अंतर्गत हम मुख्य रूप से लोगों के
विकास की ही बात कर रहे हैं और वो विकास भी आधारित है लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पहचानते हुए, उन्हें प्राथमिकता के क्रम को देते हुए, और फिर हम विकास की बात करते हैं। तो इससे लोगों में संतुष्टि की भावना का विकास होता है और साथ ही साथ लोगों के जीवन की गुणवत्ता में भी विकास होता है, बढ़ावा मिलता है उनका। तो आशा करती हूँ कि आज के इस सेशन में, इस क्लास में आपको ये टॉपिक स्पष्ट हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट, कोई संशय रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए, जिससे कि आपके उस शंका का समाधान मैं कर सकूं। धन्यवाद।